अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रोमन लॉ। रोमन लॉ की डेवलपमेंट आज हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे रोमन लॉ के अबाउट। रोमन लॉ बेसिकली रोमन लॉ क्या है, इसकी 12 टेबल्स को डिस्कस करेंगे। एक्जिस्टेंस ऑफ रोमन लॉ और क्लासेस इन रोमन लॉ, corpus juris civilis, टाइप्स ऑफ रोमन लॉ, लेजिस्लेशन एंड पनिशमेंट। आज हम इन सब को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली जो रोमन लॉ है ना, वो 2000 years ओल्डेस्ट लॉ है। ये फर्स्ट रिटन लॉ इन द वर्ल्ड, दुनिया में पहला लॉ समझा जाता था जो कि लिखा हुआ था। ये बेस्ड है कस्टम पर, इंपीरियल ऑर्डर था इसमें। तो एक्जिस्टेंस ऑफ रोमन लॉ, ये एग्जिट हुआ था प्राइवेट लॉ अंडर, प्राइवेट लॉ के अंडर एमरजेंस ऑफ 12 टेबल की एमरजेंस में। ये बेसिकली corpus juris civilis है, ये बॉडी और सेट ऑफ लॉ है जिसमें गैदर्ड होते हैं और कलेक्ट होते हैं लॉज, सिविल लॉ और रोमन लॉ। सिविल लॉ और रोमन लॉ गैदर्ड होते हैं, कलेक्ट होते हैं और फिर वो corpus juris civilis हो जाता है। वहां के इंपीरियर थे, इंपीरियर जस्टिनियन, उन्होंने इसको सुपरवाइज किया था और एडवाइज किया था। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स। रोमन लॉ की 2 टाइप्स होती है, जस्ट स्क्रिप्टम और जस्ट नॉन स्क्रिप्टम। सबसे पहले तो ये जस्ट है क्या, ये कहते हैं लॉ को। रोमन्स जो होते हैं ना, वो अपने लॉ को कहते हैं जस्ट। ओके, ये रिटन होता है, जरूरी नहीं है कि ये किसी पेपर वगैरह पे ये रिटन हो, कोडिफाइड हो। नो, ये किसी पर भी चीज पर हो सकते हैं, किसी भी चीज पर, जैसा कि 12 टेबल्स में भी था। जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, ये अनरिटन लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, आगे लेजिस्लेशन, कस्टम, इंपीरियल ऑर्डर और सिविल लॉ, ये जो है सोर्सेज ऑफ रोमन लॉ। ये बेसिकली 2 इसकी क्लासेस है, पैट्रिकियन और प्लीबियन। इनके पास मनी होल्ड की होती है और पावर्स होती है इनके पास। बेसिकली ये रिच कहलाते हैं और जो है ना प्लीबियन, ये पुअर कहलाते हैं क्योंकि इनके पास नो मनी नो पावर। और इन दोनों का तसादम मतलब कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों में रहता है, कॉन्फ्लिक्ट। और वहां पर ये रिवाज था कि ये दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसकी पनिशमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसमें हमें पूरी जिंदगी के लिए जेल हो जाती है। डेथ इम्प्रिजनमेंट, जिसमें फांसी वगैरह होती है। नेक्स्ट है हाउस अरेस्ट, अरेस्ट कर लिया जाता है जिसमें हमें फाइन, जिसमें फाइन पे करने पड़ते हैं, पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो छोटे मोटे गुनाह के लिए होती है कि हमें जेल में डाल दिया जाता है कुछ मंथ वगैरह के लिए। आज हम इसकी 12 टेबल्स डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट टू ट्रायल्स मस्ट अपीयर इन कोर्ट इफ समन सेंड टू इट, मतलब के अगर तो कोर्ट आपको समन करती है ना, तो आपको अपीयर होना होगा कोर्ट के अंदर, आपको जाना कोर्ट के अंदर लाजमी है। नेक्स्ट है टेबल टू ट्रायल। इफ अ विटनेस डज नॉट शो एट कोर्ट एवरी थर्ड डे, ही विल कॉल अपॉन अंटिल ही शो, मतलब कि अगर कोर्ट आपको बुलाती है और आप 3 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में नहीं शो होते, तो कोर्ट आपको तब तक बुलाएगी, अंटिल तब तक बुलाएगी जब तक आप शो नहीं होंगे। नेक्स्ट है टेबल 3, एग्जेक्टिव ऑफ जजमेंट। You have 30 days. You have only 30 days. Debit the cards to return the loan. कि आपको जो रिटर्न लोन वगैरह लिया है आपने, आपका जो कर्ज है वो आपके पास सिर्फ 30 डेज है, आपको वो वापस करना होगा। नेक्स्ट है टेबल 4, पेटर्नल पावर। If a father will sell his son 3 times, the son will free, मतलब कि अगर एक फादर अपने बेटे को 3 दफा सेल करता है किसी को, तो उसके बाद जो है उसका जो बेटा है वो फ्री हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, यानी कि 3 दफा से ज्यादा दफा वो सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टेबल 5, गार्डियनशिप। फीमेल मस्ट हैव गार्डियनशिप, फीमेल जो है वो किसी न किसी की गार्डियनशिप में होंगी। नेक्स्ट है टेबल 6, ऑनरशिप। You cannot
प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन, हम किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। ये था 6 टेबल। नेक्स्ट है 7 टेबल है ऑर्डर्स। रोड मस्ट बी केप्ट इन ऑर्डर, मतलब सारे रोड जो है वो ऑर्डर पे तैयार वगैरह होंगे। चलो स्टूडेंट्स, अब है टेबल 8 टॉर्च। Thief can be killed at night but not at डे टाइम, मतलब जो thief है ना यानी चोर, इसको किल किया जाएगा नाइट टाइम, रात के टाइम मारा जाएगा, दिन के टाइम उसको नहीं मार सकते, वहां पर चोरों को मार दिया जाता था। नेक्स्ट है टेबल 9 पब्लिक लॉ। करप्शन पनिशमेंट इज डेथ, कोई भी इंसान करप्शन करेगा उसको उसकी पनिशमेंट होगी डेथ। अब पाकिस्तान जैसा तो है नहीं कोई भी कि करप्शन पे करप्शन करे और कोई एक्शन ना ले, खैर छोड़े। टेबल 10 स्कार्ड लॉ। वुमेन कैन नॉट वेयर एट फर्नल, मतलब कि वुमेन कैन नॉट वेयर नहीं कर सकती, मतलब चीखो पुकार नहीं कर सकती एट फर्नल जनाजे पे किसी के, ठीक है, किसी के जनाजे वगैरह पे वो चीखे वगैरह जो मातम वगैरह करते हैं वो नहीं कर सकती। नेक्स्ट है टेबल 11 सप्लीमेंटरी लॉ। मनी वगैरह थी और प्लेबियन जो कमजोर लोग थे वगैरह, तो इनका वैरायटी थे, दोनों आपस में शादी नहीं थे कर सकते। नेक्स्ट है 12 टेबल पास लॉ। सेनेट शैल पास ऑल द लॉज, तमाम लॉ जो होंगे वो सेनेट पास करेगी। चल नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसके एडवांटेजेस। कोडिफिकेशन होनी चाहिए, रिटन लॉ ये कोडिफाइड होते हैं, लिखे हुए होते हैं, फेयर ट्रायल्स होते हैं इसमें, वुमेन प्रोटेक्शन होती है इसमें, प्राइवेट और पब्लिक लॉ होते हैं, बेस्ड ऑन कस्टम, ये ज्यादातर कस्टम पे होते हैं, बेस करते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके ये है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसमें, पेचीदा होते हैं ये बहुत। इनइक्वालिटी ऑफ क्लासेस, क्लासेस की इनइक्वालिटी मतलब वो जो मैंने आप लोगों को बताया था प्लीबियन एंड पैट्रियोटिक, वो वाली के क्लास को ऊपर समझा जाता है दूसरी को नीचे। रिजिडिटी ऑफ लॉ, सख्त बहुत होते हैं ये। लिमिटेड रोल ऑफ वुमेन, वुमेन का लिमिटेड रोल होता है, ये ऑलरेडी गार्डियनशिप में होती है। नेक्स्ट है नॉट अलाउड मैरिज, मैरिज करना अलाउ नहीं होता जैसे प्लीबियन को पैट्रियोटिक के साथ और उनके साथ दोनों क्लासेस के दरमियान। ये दोनों क्लासेस एक दूसरे को अपना दुश्मन समझती हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इसके बाद उसकी एडजेक्टिव्स, इसके फिर आपने इसके जो मैंने बताया था जैसे क्रिप्टो नॉन सिंपल, इसके टाइप्स लिखने के रिटन अनरिटन फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इसकी पनिशमेंट्स आ गई, इसकी 12 टेबल्स आ गए, इसकी क्लासेस आ गई जो दो मैंने बताई। 12 के 12 टेबल्स लिख देना, मैंने आप लोगों को बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं। और फिर नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अगर वो पूछे तो नेक्स्ट इसको कंक्लूड कर दें। और स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को इसके बहुत कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।